स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आया हूं आपके लिए शानदार वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक क्विक जो है एक रिव्यू दिखा देता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉल जो है आपको दो ही देखने को मिल रही है। यहाँ पर इंडिगो की कॉल है, यहाँ पर इंडिया मार्ट की कॉल है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ग्यूफिक बायो का इंट्राडे आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होता तो ये ग्यूफिक बायो में आप देख सकते हैं 3,500 रुपये इंट्राडे में कमाए और इंडिया मार्ट में 1,500 रुपये कमाए। अब देखिए यहाँ पर शॉर्ट शॉर्ट कॉल होती है जिसके अंदर में आपको प्रॉफिट ही होता है। तो इस तरीके से आप जो है प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। और ग्रुप का प्राइसिंग कितना होता है? 1,500 रुपये पर मंथ का। ठीक है, एक और चीज जो है आपको बताना चाहता हूँ। देखिए मेरे पास में कॉल आया था कि जो बेसिकली कॉल्स आते हैं आपके पास में तरह तरह के जगहों से, और वो बोलते हैं कि आपको प्रॉफिट करवा देंगे। तो उन किसी भी कॉल पर जो है आपको विश्वास नहीं करना है। तो ये जो स्क्रीनशॉट है मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप जो है उन स्कैम से बच जाएं। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ लोग हैं जो आप बेसिकली उनके रिव्यू पढ़ सकते हैं। ये मेरा ही ग्रुप है क्योंकि ये मेरा मैसेज है आपको देखने को मिल रहा है। ये वाला मैसेज जो है एमआरपीएल का, मैंने इसको कल भी कंसिडर किया था। अब देखिए भाई, थैंक्स टारगेट अचीव, काफ़ी दिनों बाद जो है मैंने प्रॉफिट कमाया है आज के लिए। और कोई टिप? तो देखिए इस तरीके से जो लोग हैं ना वो बेसिकली प्रॉफिट कमा रहे हैं। कौन सारे ग्रुप में? 250 वाले ग्रुप में भी जो है प्रॉफिट कमा रहे हैं। और देखिए यही आपके पास में स्क्रीनशॉट है साक्ष्य के रूप में। और देखिए पेटीएम का आ गया, यहाँ पर मैंने दिया ही हुआ था। तो एक और चैट है जहाँ पर ये बोल रहे हैं 900 का टारगेट था और वो 900 का टारगेट जो है इजीली अचीव कर गया था। ठीक है, और ये यही बोल रहे हैं बस आप ही के बोले शेयर जो है वो बाय कर रहे हैं और प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एक और स्क्रीन, और इस स्क्रीन में आपको देखने को मिल रहा है फैक्ट के अंदर में शेयर। सर बिकॉज ऑफ योर वीडियो फैक्ट, थैंक्स सर। तो देखिए अगर आप वीडियो भी मिस करते हैं ना तो आप बहुत सारा प्रॉफिट मिस कर देते हो। तो वीडियो को मिस मत करना। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत अच्छी और भी न्यूज़, और भी शेयर के बारे में कुछ इंटरनल न्यूज़ जो कि आपको पता होनी चाहिए। मेरे ख्याल से शायद यूट्यूब पर भी आपको और कहीं नहीं मिलेगा। और अगर आप ढूंढ रहे एक बहुत छोटा शेयर, तो महाराष्ट्र सरकार से एक डील के बाद एनर्जी कंपनियों के शेयरों में लगी लंबी छलांग। 41 पर आ गया शेयर जिसका नाम है एसजेवीएन। और शेयर काफी अच्छा है, काफी स्टेबल शेयर है जिसके अंदर में आप पैसा लगा सकते हैं। कंपनी थोड़ा बहुत डिविडेंड भी यहाँ पर दे सकती है। और दरअसल फर्म ने घोषणा की उसने 5,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के विकास परियोजना के लिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के साथ में भी जो है करार किया है। कंपनी ने कहा है कि महाराष्ट्र में विभिन्न रिन्यूएबल परियोजनाओं की स्थापना की फिजिबिलिटी का पता लगाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इस तरीके से इसको जो है अनुरक्षित छोटे हाइड्रो पावर स्टेशन के रिन्यूएबल और आधुनिकीकरण के लिए महाराष्ट्र सरकार ने जो है टेंडर्स में भाग लेने का मौका भी दिया है। देखिए कुछ डीआईएस के शेयर को भी कंसिडर कर देता हूँ। म्यूचुअल फंड ने खरीदे कंपनी के 62 करोड़ के शेयर, 3 साल में दिया 1,000% तक का रिटर्न, जिसका नाम है जुपिटर वैगन्स। जुपिटर वैगन्स ने जो है आई बेसिकली अगर आप देखिए म्यूचुअल फंड की अगर लिस्ट में, तो ये शेयर जो है वो काफी होगा। और 10 शीर्ष स्मॉल कैप शेयरों में से एक जो शेयर है वो है जुपिटर वैगन, जिसने 1,000% तक का रिटर्न दिया। भाई 1,000% का मतलब हो गया कि आपका पैसा 10 गुना हो जाना। आपका पैसा ही अगर 10 गुना हो गया 3 साल के अंदर में, तो उससे बेस्ट रिटर्न मेरे को नहीं लगता कि कोई और दे सकता है। तो जुपिटर वैगन आपके लिए जो है एक अगली चॉइस हो सकती है। चलिए बात करते हैं 7 उन शेयरों की जिन्होंने साल भर में किस्मत को पलट दिया, 4 गुना आपका पैसा बढ़ा दिया। मुझे नहीं पता कि आपको पता होगा इन जो शेयर है उनके बारे में। तो पहला जो शेयर है वो है सोम डिस्टिलर। हालांकि थोड़ा सा फेमस है, प्रोबेबली आप सबको थोड़ा थोड़ा सा पता होगा। तो सोम डिस्टिलर यहाँ पर काफी अच्छा शेयर। उसके बाद में एरो ग्रीन टेक, जिसने पिछले साल में 297% का जो है बेसिकली चढ़ चुका है और शेयर ने 2.86% तक का रिटर्न दिया है। उसके बाद में अगला जो शेयर है वो है कामत होल्डर, जिसने 106% का रिटर्न दिया है। तो देखिए जिन जिन ने अभी तक जो है बेसिकली अभी तक जो चले नहीं है ना, उनके अंदर भी आप पैसा लगा सकते हो। उसके बाद में इमेजिका वर्ल्ड, इसने भी काफी अच्छा शानदार रिटर्न यहाँ पर दिया है और 203% का रिटर्न इससे भी निकाल के दिया है। और भले ही चाहे फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं चल रही हो, लेकिन उज्जीवन फाइनेंस ने जो है आपको 390 रुपए का कारोबार जो है अभी इस पे कर रहा है। और इस मल्टीबैगर स्टॉक ने एक साल में निवेशकों को 196% का जो है रिटर्न यहाँ पर दिया है। उसके अलावा सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स आपके सामने यहाँ पर एक शेयर है जो 183% चढ़ गया है। और उसके बाद में टूटी कॉरेन अलकाजी केमिकल एंड फर्टिलाइजर, ये एक छोड़ा टिपिकल सा शेयर का नाम है, मैंने भी शायद पहली बार ही सुना ये वाला। तो और 129% का जो है इसने रिटर्न दिया है। उसके अलावा यहाँ पर जो भी शेयर मैं आपको बता रहा हूँ ये केवल और केवल एक रिसर्च कंपनी ने आपको निकाल के दिया है। हालांकि बस मैं बता रहा हूँ कि ये वो शेयर हाईलाइट कर रहा हूँ मैं जिन्होंने काफी अच्छा रिटर्न दिया है।
अब बात कर लेते हैं उन 4 शेयर की जो आपको दे सकते हैं तगड़ा मुनाफा, और तगड़ा मुनाफा के लिए अगर हम चलें तो पहला शेयर है कल्याण ज्वेलर्स, दूसरा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तीसरा है पीसीबीएल और चौथा है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप देखिए इनके अंदर में क्या क्या चीजें जो आपको देखने वाली है। पहला तो कंपनी का मार्केट है कल्याण ज्वेलर्स का काफी बड़ा है, और ये शेयर में जो है मैंने लॉन्ग टर्म के लिए दिया था। हाई जो है इसका 134 का है, जो कि ये अभी थोड़े दिनों में क्रॉस करेगा। तो कल्याण ज्वेलर्स मेरा फेवरेट शेयर है भाई। ज्वेलरी के मामले में अगर टाइटन के बारे में मेरे को किसी पे भरोसा है तो वो कल्याण ज्वेलर्स पे भरोसा है, और कल्याण ज्वेलर्स को मैं बहुत ज़्यादा जो है लाइक करता हूँ यहाँ पर, उनके फंडामेंटल्स को देखकर और उनकी जो है स्थिति को देखकर। और उसके अलावा दूसरा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इसका नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं 34,000 करोड़ का जिसका मार्केट कैप है, पी जो है 17 के नीचे है, तो स्टिल वो बाइंग पोजीशन में आपके लिए खड़ा हुआ है। और ये उसके जो रिटर्न्स हैं वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा पीसीबीएल जो कि 140 रुपए का शेयर है, स्टॉक का पी 12 पे, अगेन अट्रैक्टिव प्राइस है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी काफी अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी। और आप देख सकते हैं इंडस्ट्री का पी भी जो है काफी अच्छा है, एंड डेट रेटिंग की रेशियो भी जो है 0.36 का है। उसके अलावा जो चौथा है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी प्राइसिंग है 673, स्टॉक का पी 35 का है, रिटर्न कैपिटल और इक्विटी थोड़ा सा कम है उन कंपैरिजन की बजाय। तो मेरा जो है पीसीबीएल और कल्याण ज्वेलर्स, ये दो पिक जो हैं वो आपके लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं अगर आप कुछ उसमें से बाय करने का सोच रहे हैं तो। उसके अलावा आगे चलते हैं। जीएसटी के खजाने में जमकर पैसा आ रहा है, ताबड़तोड़ कलेक्शन जो है इस पर हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बता देता हूं 6300 लोग, ये वो हैं जो मिलेनियर है, जो इस साल जो है इंडिया को छोड़ देंगे बिकॉज ऑफ टैक्सेशन। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए भले ही आप जीएसटी आप चार्ज कर रहे हो दैट इज गुड, लेकिन जो इनकम टैक्स वाला जो रूल है ना, और लग्जरी टैक्स जो वसूला जा रहा है ना, बेसिकली मेरे ख्याल से वो लॉजिकल नहीं यहाँ पर लग रहा है कई लोगों को। तो 6300 जो मिलेनियर हैं वो इस चीज़ को छोड़कर जाना चाहते हैं टैक्स हेवन कंट्री में, जिनकी पहली पिक जो है वो दुबई है, दूसरी है सिंगापुर। तो इन दो अच्छी सिटीज़ पर जो है वो अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, और उनकी सरकार जो है हाथ खोल कर खड़ी, क्योंकि वो भी यही चाहती है कि उनको बिजनेस मिले और अच्छा बिजनेस मिले। तो इसलिए क्या है कि जो टैक्स है ना उस पर थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए। जो स्लैब्स हैं, जो पर्सनली स्लैब्स हैं, मेरे हिसाब से अगर आज के टाइम की अगर आप बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि 10 लाख तक का तो कोई टैक्स होना ही नहीं चाहिए, उसके ऊपर में रिबेट चलनी चाहिए। और जो भी आपका 15% का जो टैक्स आता है, 10% का जो टैक्स आता है, वो 10 से 15 के बीच में आप 10% लगा सकते हो। 15 वाला टैक्स जो है वो 15 से 20 में लगा सकते हो। उसके बाद में एक 25 का एक स्लैब लग सकते हो, मैक्सिमम 30 नहीं होना चाहिए, कम से कम मैक्सिमम बस 25 का आप रख सकते हो। जो कि अगर कोई आदमी 20 लाख से ऊपर कमाता है तो वो वहां पर 25% टैक्स भर सकता है, लेकिन मेरे को लगता है कि 25 स्टिल जो है एक अच्छा पिक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है 15 और 20% के ही टैक्स जो है इस पे होने चाहिए। 25 और 30 वाला जो है वो टैक्स स्लैब होना ही नहीं चाहिए, ताकि आदमी क्या करेगा जब भी कुछ कमाएगा ना, तो अगर टैक्स कम होगा तो एटलीस्ट वो देगा, लेकिन टैक्स अगर ज्यादा होगा तो कभी भी कोई बंदा जो है वो हमेशा यही सोचेगा कि वो टैक्स क्यों दे, इतना बड़ा कलेक्शन जो है वो गवर्नमेंट को क्यों दे, जो कि उसने खुद की मेहनत से कमाया है। ठीक है, अब यहां पर चलते हैं। इस मिड कैप शेयर का 21% गिर सकता है भाव, नहीं बेचने पर आपका पैसा डूब जाएगा। जिसका भाव जो गिर सकता है उसका नाम है केईसी इंटरनेशनल, जिसकी रेटिंग जो है घटा दी गई है, और 21.4% की गिरावट जो इसके अंदर में देखने को मिल सकती है। 250 अरब रुपए के ऑर्डर इनफ्लो का अनुमान जताया, जिसका करीब 10.4% अभी तक आ चुका है इसके अंदर में केईसी इंटरनेशनल में। सालाना इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में जिसमें भाग लिया गया था उसके अंदर में ये आपको चीजें बताई गई थी। आगे चलते हैं, और भी न्यूज आपके लिए। और टीसीएस को लग सकता है यहाँ पर बड़ा झटका, और बड़ा झटका इसलिए कि जो ट्रांस अमेरिका इंश्योरेंस के बीच में 2018 में जो समझौता हुआ था ना, उससे उसको बड़ा झटका लग सकता है। 10 साल की डील मैक्रो इकोनॉमिक वातावरण के कारण पूरा होने से पहले ही समाप्त हो जा रही है। 2017 में ये डील 10 साल के लिए $2 अरब की हुई थी। तो यहां से अगर ये पैसा जो है और डील खत्म होती है तो टाटा को लगेगा बहुत बड़ा झटका। एक और झटका जो टाटा को लगने वाला है वो भी मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पर ये इंटरनल न्यूज है, जहां पर अडानी पावर और टाटा पावर या अडानी ग्रीन एनर्जी आप कह सकते हैं, उन दोनों के बीच में जो चीज चल रही है, तो महाराष्ट्र में जो बिजली है वो सस्ती मिल रही है, बजाय किसके मतलब टाटा जो है वो महंगी बेच रहा है और अडानी जो है वही सस्ती बेच रहा है। और सेम चीज अब यह क्या हो रही है टाटा के साथ में, कि टाटा का जो टाटा स्काई है वो महंगा हो रहा है, जैसे जियो फाइबर है और एयरटेल एक्सट्रीम है या जो भी है उसका नाम,
वो जो है अपने प्लान्स को सस्ता कर रहे हैं, इंक्लूडिंग आपको जो है फ़ोन का रिचार्ज दे रहे हैं, आपको डिश टीवी दे रहे हैं और इंटरनेट भी दे रहे हैं और 5G जो है वो फ्री दे रहे हैं। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि टाटा के जो बिजनेसेस हैं ना उनमें गिरावट आ सकती है। और यहाँ पर मुझे टाटा के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट है ना केवल एक ही जगह सही लग रहा है, बस वो है टाटा मोटर्स का। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि टाटा के किसी भी शेयर के अंदर में जो है आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ से देखने को मिलेगा। टाटा एलेक्साई और टाटा मोटर्स जो हैं, बस वो दो शेयर जो हैं वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं, फ्यूचरिस्टिक हैं और अभी तक उनका कोई परफेक्ट मैच नहीं है, तो इसलिए वो दो शेयर ज़्यादा बेटर हैं। 27 शेयर में से सोचिए मैंने केवल दो शेयर का नाम लिया है, तो आप खुद सोच सकते हैं टाटा को यहाँ पर सोचना पड़ेगा और टाटा को भी जो है अपने कॉम्पिटिटर की तरह सोचकर जो है जनता को राहत देनी पड़ेगी, तभी जनता जो है उसको ऑप्ट करेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है। कल है हमारा लाइव सेशन, क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे कल सुबह। तो आपको जो है बेसिकली एक टेंटेटिव टाइम मैं दे देता हूँ। ऑलमोस्ट आप टाइम रख सकते हैं सुबह 10 बजे का, जो कि काफ़ी अच्छा टाइम है, उसके बाद में आप फ्री हो जाएंगे। सो आधे घंटे का क्वेश्चन एंड आंसर रहेगा, 10 से 10:30 के बीच में जो है हम उसको कर लेंगे। अगर कोई भी अमेंडमेंट आता है ड्यू टू द टेक्निकल इशू या इमरजेंसी वर्क की वजह से, तो अगला जो लाइव होगा वो बेसिकली क्वेश्चन एंड आंसर का वो मैं रखूंगा ऑलमोस्ट आपका दिन के टाइम में करीब करीब 3 बजे के आसपास में। तो या तो 10 बजे या 3 बजे तो आप बने रहिएगा। और दूसरे चैनल पर जो है लाइव होता है जिसका नाम है क्रिप्टो की इन्फॉर्मेशन, तो आप उसको सर्च कर लेना अगर आपको लाइव नहीं मिलता है तो। और बेसिकली जो है क्रिप्टो की इन्फॉर्मेशन जैसे आप लिखेंगे, जैसे मार्केट की इन्फॉर्मेशन लिखते हैं वैसे क्रिप्टो की इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे तो आपको वहां पर वीडियोस दिख जाएंगे, पिछले लाइव्स भी दिख जाएंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसको भी मैं कल सॉल्व कर दूंगा।